नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीएसटी सीएसटी एग्ज़ाम 12 अगस्त 2025 का कल है और उसके लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आप लोगों को देना चाहता हूँ। एक बहुत ज़रूरी सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ घेर देना चाह रहा हूँ और उसके लिए मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। साल भर में आपने जो कुछ भी पढ़ा उसकी परीक्षा है। आज रात को आप जो पढ़कर जाएंगे उसकी परीक्षा नहीं है, ठीक है। साल भर आपने जो पढ़ा है उसकी परीक्षा है। जितना पढ़ना था, जितना रिवीजन करना था, अब बंद कर दीजिए और ध्यान से सुनिए। अब क्या करना है, पहले तो दिमाग को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। सोने जाने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके रिलैक्स भाव से अपने मन में थॉट क्रिएट कीजिए कि कल सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ कोई भी समस्या नहीं होगी। कई लोगों के मन में भय है, इडिक्विटी वाले ले रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर में गड़बड़ हो सकता है, एग्ज़ाम पेपर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, नाना तरह की समस्याओं को सोचकर परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं खुद को, अपनी मानसिक क्षमता को, अपनी मानसिक शक्ति को ख़त्म कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। जैसे आपकी कल रनिंग है और आप आज खूब जंक फूड खा रहे हैं, खूब ऑयली खा रहे हैं, तो कल कहाँ से आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसलिए करीब करीब 12 घंटे बचे हैं, एकदम रिलैक्स रहें और एकदम बातचीत करना बंद कर दें। कई हमारे भाई बहन दूर दूर के परीक्षा केंद्रों में भी गए हैं, वो लोग जाकर गंतव्य पहुंच गए हैं, रूम लेकर 4-5 लोग एक साथ रह रहे हैं। एकदम बातचीत ना करिए, अब एकदम शांत भाव से सो जाइए। 5 मिनट 10 मिनट आराम से बैठिए, मन में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करिए कि हो सकता है आप एग्ज़ाम सेंटर जाएं, आपको ऑटो नहीं मिल रहा है, टाइम पे आप ट्रैफिक में फंस सकते हैं, आप एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे वहाँ भी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, आपका बायोमेट्रिक हो सकता है प्रॉब्लम हो, सब कुछ आप पार कर लीजिएगा। सब कुछ जो भी प्रॉब्लम आएगा, कई तरह की समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं पे आपको ये सोचना है कि वो सब बाहर के सिचुएशन है, यहाँ अंदर में उसे नहीं लेना है। जंक फूड को अंदर नहीं लेना, बाहर है उसको अंदर नहीं लेना, नहीं तो उसका असर आपके उस 2 घंटे के परफॉर्मेंस में दिखने लगेगा, ठीक है। साल भर पढ़ना एक तरफ, 2 घंटे परफॉर्म करना एक तरफ। आपका जो थॉट है वो ये होना चाहिए कि आपको जितना आता है कम से कम वो ख़राब ना हो, वो गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो। कई बार होता है ना, हमें आते हुए भी हमने गलत क्वेश्चन को टिक कर दिया और फिर हम दोष देते हैं, तो नहीं, आपकी ही गलती है, तो आपको गलत टिक नहीं करना है। इसके लिए आपको दिमाग को रिलैक्स रखना है कि जितना आता है कम से कम वो गलत ना हो जाए, और इसके लिए दिमाग को शांत रखिए, बातचीत बंद कर दीजिए। और 19-20 कुछ भी घटना हो रही है तो उसको मन में नहीं लेना है, जिक्र नहीं करना है, शांत। बाहर नुकसान हो, जितना नुकसान हो सकता है यहाँ पे, मान लीजिए आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, लेट हो गया, क्या करेंगे, डिस्टर्ब होंगे, परेशान होंगे, शांत रहना है, क्योंकि डिस्टर्ब हो गए तो फिर वो अपना 100% आप नहीं दे पाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर में गए, वहाँ कोई आपसे गलत बर्ताव कर रहा है, कोई आपको रिवोक कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है, आप शांत रहें। उत्तेजित हो गए, आपके परफॉर्मेंस पे असर पड़ जाएगा। मैंने फिर कह रहा हूँ, साल भर आपने जो पढ़ा हो एक तरफ, 2 घंटे में आप जाके परफॉर्म करेंगे, अगर वो गलत हो गया तो आपका साल भर का पढ़ना भी काम में नहीं आएगा। वो कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो आधा नंबर, 1 नंबर, 0.25 से भी बैक कर जाते हैं। उस समय याद आता है कि ये क्वेश्चन मैंने सही मारा होता, उस समय याद आता था कि मैं दिमाग को थोड़ा शांत रखा होता। इसके लिए बहुत ध्यान दीजिए, हो सकता है आपके साथ हो जाए। तो बाहर जो भी सिचुएशन है वो बाहर है, उसको अंदर नहीं लेना है। कोई आपके साथ गलत बर्ताव कर रहा है, कोई आपको उत्तेजित कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, कुछ भी हो, आपको दिमाग को रिलैक्स रखना है, शांत रखना है। एक और सिचुएशन आ सकता है, एग्ज़ाम में जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड रूप से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाता है, कोई ऐसा पोर्शन जिसको किसी ने नहीं पढ़ा है, तो ऑब्वियसली आपके लिए नया है तो सबके लिए नया है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, उसके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना है। उस 2 घंटे में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं चाहिए, आ रहा है करेंगे, नहीं आ रहा है नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ताकि हमको 200 क्वेश्चंस पूरा अटेम्प्ट करना ही है। और एग्ज़ाम सेंटर में जब बैठे तो
कहीं भी किसी तरीके का किसी को प्रॉब्लम हो रहा है उधर ध्यान नहीं देना है आपको। अपना फोकस बनाए रखना है, अपना 2 घंटा में अच्छे से परफॉर्म करना है। हाँ, अब ये बात नहीं मैं कहूँगा कि किसी को पेन चाहिए, कलम चाहिए, कोई मांग रहा है तो मत दीजिए, ये नहीं, गलत है। लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। दूसरों के डिस्टर्बेंस को अगर आप ठीक कर सकते हैं समय निकाल के, दैट्स वेरी गुड। लेकिन उसके डिस्टर्बेंस को लेकर खुद डिस्टर्ब नहीं होना है। अभी कई तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि एग्ज़ाम सेंटर ऐसा है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। आपको कुछ भी नहीं सोचना है। जो प्रॉब्लम आपके साथ है सबके साथ होगा। आपको रिलैक्स भाव से जाना है, दिमाग को शांत रख के उस 2 घंटे में अच्छा से परफॉर्म करना है। तो अभी से दिमाग को शांत कर लीजिए, पढ़ना बंद कर लीजिए, जितना पढ़ना था पढ़ लिए हैं। अब इसको शांति की ज़रूरत है। अगर दिमाग सुपर एक्टिव रह गया तो फिर आप वही करेंगे जो गड़बड़ी हो सकती है। वैसा ना हो इसलिए दिमाग को शांत करें, बातचीत बंद करें, नेगेटिव सिचुएशन का जिक्र ना करें, जितना हो सके साइलेंस में रहें। और देखिएगा आपको जितना आता है आप उससे अच्छा एग्ज़ाम देकर आएंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया था जो आपको डाउट हो रहा था, वो भी आप सही कर देंगे अगर ये सही रहा तो। अगर ये सही नहीं रहा तो आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाएंगे। बहुत ध्यान रखिए, किसी भी नेगेटिव बात पे आपको डिस्कशन नहीं करना है। हर सिचुएशन को शांति से फेस करना है। 2 घंटा एग्ज़ाम देना है, निकलना है, फिर उसके बाद मौज मस्ती जो कीजिए, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर किसी को कुछ समस्या हो रही है, मैं धनबाद में हूँ, यहाँ आसपास आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावे भी अगर कोई कोलकाता या कहीं कर भी सेंटर में है और कुछ पूछना चाह रहा है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा। जितना हो सके यथासंभव मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। भाषा शिक्षण की सभी टीम के साथ, सभी हमारे आदरणीय दीपक सर और विनय सर के साथ मैं भी आप सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, रिलैक्स होके दीजिए। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। बाहर परिस्थिति जो भी हो, यहाँ उसे अब्जॉर्ब मत कीजिए। यहाँ एक ऐसा ऑरा बनाइए कि जितनी डिस्टर्बेंस, जितनी समस्याएं हैं वो यहाँ ना आए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।